पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। रमैनी 13। नहीं परतीत जो यह संसारा, दरब की चोट कठिन को मारा। सो तो शेष जाई लुकाई, काहू के परतीत न आई। चले लोग सब मूल गवाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। आज काज का काल काजा, चले ला दीदी गंबर राजा। सहज बेचारे मूल गवाई, लाभत हानि होए रे भाई। ओछी मत चंद्रमा गवथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तब ही विष्णु कहा समझाई, अष्टमा मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। तब शंकादित तत्व विचारा, जैसे रंक पराधन पारा। भव मर्यादा बहु सुख लागा, यही लेखा सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु न बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए कि काहू न कही, झूठी आशा लागी जग रही। जरते जरते बाँचहु, काहू न कीन गुहार। विष विषय के खायहु, रात दिवस मिल जार। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है संसार के धन बल विद्या और आसक्ति में, परिवार में, मोह में, सब में उलझा हुआ है। जो सब छूटने वाला है, सब विनशने वाला है, और इसी में आसक्त हो करके अपना माया में अटकता है, भटकता है, परेशान हो रहा है। सतगुरु समझा रहे हैं कि विवेक करके सत्य के अपना के असत्य के छोड़ के संसार के सारे बंधन से मुक्त हो जाओ। आत्म तत्व को जानो, बाहरमुखी से अंतर्मुखी लौटो। माया के पसारा के समझो, भूल भुलैया से बचो। ये माया रूपी भोग झूठी है। आज जीव अनादि है, अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर रूपी प्रवाह में घूमते आ रहा है। इस प्रवाह से तबे छूट सकता है जब मनुष्य सतगुरु के शरण गहेगा, सतगुरु की कृपा होगी, उनके ज्ञान होगा, सत्संग होगा, तब मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। रमैनी 14 है। बड़ा सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छल बे नर जानी। बावन रूप छलौ बलि राजा
ब्राह्मण कीन है कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीने चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण कीने वेद पुराणा, कैसो के मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्मा पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैनी विचारा, एक से निहुर निमाज गुजारा। कोई काहू के हटा न माने, झूठा खसब कबीर न जाना। तन मन भजी रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। आप ही देव आप है पाती, आप ही कुल आप है जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आप ही खसम आप सुखवासी। कहत मोहि भइल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। साँच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाय। झूठ ही झूठा मिल रहे, अहमग खेहा खाय। यहाँ पर सतगुरु बताते हैं कि संसार के अंदर जो है मनुष्य संसार के भ्रम जाल में पड़ा है, और ये संसार के अंदर जो है सभी संप्रदाय जो है एक दूसरे के भटकाने के लिए अटकाने के लिए भ्रम जाल फैला रखे हैं। इस भ्रम जाल से मनुष्य तबे बचता है जब वो पक्षपाती ना हो। पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाय। निरपक्ष हो के हरि भजे, सोई संत सुजान। ये संसार में शिव संप्रदाय वाले जो है वो शिव के सबसे बड़ा महान योगी बताते हैं कि संसार में शिव से सब कुछ प्रकट हुआ और शिव जो है सबसे बड़े हैं। शिव जो है योग मार्ग के महान योगी थे, गुरुकुल भी चलाते थे। उनके गुरुकुल में सभी लोग पढ़ते भी थे, और सबसे पहले भगवान शिव माता सती के आत्मज्ञान के उपदेश दिए थे अमरनाथ के गुफा में। उसके बाद भगवान शिव जो है यमराज के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। उसमें ये बताते हैं कि हे यमराज, हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। ये अनादि पुरुष जो चेतन आत्मा है, इसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जैसे मिट्टी के जान लेने पर मिट्टी के बनी हुई सब कुछ जानने में आ जाता है कि मूल धातु पृथ्वी मिट्टी है। उसी तरह से पत्थर के, लकड़ी के, सोना के, चांदी के, किसी के जो है
धातु के जान लेने के बाद वो धातु के बना हुआ उसकी सारी आकृति के ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से जल जो है इसके जान लेने के बाद जल के ज्ञान होने पर मनुष्य जो है सभी जगह जल के परिवर्तन को जान जाता है। बारिश है, ओला है, वृष्टि है, बर्फ जमना है, सब कुछ जान जाता है। पृथ्वी, वन, पहाड़, झरना और संसार के सब कुछ को धारण करती है। तो ये जो है मिट्टी के बहुत बड़ा जो है पृथ्वी बहुत बड़ा सबको धारण करने वाली एक सत्ता है। जल समुद्र में जल के महान केंद्र है और सूर्य आग के गोला है और ज्वालामुखी फटता है तो बहुत तबाह करता है। आग लगता है तो ऐसा ही होता है। इसी तरह से घाट घाट में रमने वाला चेतन आत्मा जो है, ये भोजन पानी जो हम खाते हैं ये जठराग्नि में यही अग्नि पचाती है। अग्नि के गर्माहट के वजह से शरीर संचालन होता है। इसलिए यह अग्नि के विषय में समझनी है, जाननी है, अपना कल्याण करना है। वायु जो है ये श्वासा से अंदर जाता है, 10 जगह बैठ के शरीर के संचालन करता है। तो मूल तत्व गुण धर्म युक्त जो है ये 4 ही तत्व है। 5वां आकाश जो है खाली जगह को कहते हैं। तो इसलिए भ्रमित ना होनी है। कबीर के मतलब होता है जो काया में वीर हो, जो काया गढ़ के लड़ाई को जीत लिया हो। हनुमान का मतलब होता है कि अपने मन को हनन कर लिया हो, अपने मन को अपने काबू में कर लिया हो, वो हनुमान होता है। महावीर वो होता है जो अपने मन को जीत लेता है। इंद्रिय जीत उसे कहते हैं जो अपने इंद्रियों को जीत लेता है। इंद्रिय के स्वामी मन है, अब मन ही इंद्र है। जब अपने इंद्रियों के जीत लेता है तो ये इंद्र पद हो जाता है। और ये संसार के जितने देवी देवता 33 हैं, ये सब शरीर के अंदर हैं। ये सब देवी देवता अपने अंदर कार्य करते हैं, लेकिन ये सगरी जड़ है। एक अनादि पुरुष चेतन है जो सबको लेकर के संचालन करता है। अगर ये चेतन आत्मा जब आता है तो जिंदगी जिंदा होता है, और जब जाता है तो ये शरीर मुर्दा होता है। इसके संयोग से जीवन है, इसके वियोग से मरण है। तो ये प्रभु है, यही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति किन्ह परकासा। जीवयांश ईश्वरय विनाशी, चेतनय अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयहु गोसाई, नाचस नर मर कटके नाही। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता।
हे भाई, दुनिया के अंदर कोई किसी के जो है सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य खुद अपना सुख दुख को उपराजता है। ये गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वही दुख के कारण बनता है। अब पुण्य कर्म करता है, वो सुख के कारण बनता है। और निष्काम कर्म करता है, वह संसार के निष्फल कर्म, जिसमें कोई कामना रूपी ना रह जाए, कोई कामना लेके कर्म ना करना, उसी निष्काम कर्म है। बाहर मुखी सुख का भ्रम होना ये महान भूल है। मनुष्य जो है विषय वासना में सुख मान करके अपना जिंदगी के पतन करने में लगा है। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है और अपने जिंदगी के विषय में सुन समझ के, इसी में मनुष्य जाति के हित है। आज जो है संसार के अंदर जो है अर्जुन देव जी बहुत ऊंच कोट के सिखों के गुरु थे। उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ते देख करके कुछ जो है गद्दारन के तकलीफ होने लगा। कहानी है अर्जुन देव जी, सतगुरु अर्जुन देव जी महाराज के। और उन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान के अपार उपदेश करने की व्यवस्था किए और अपने ज्ञान अस्त्र शस्त्र के भी विद्या देने शुरू किए। अस्त्र शस्त्र चलाने के भी, बलवान योद्धा बनने के और विद्या में भी पारंगत ज्ञानी बनने के, सब तरह के पूरी व्यवस्था करके आए अपने शिष्य के पूरा पारंगत करने की व्यवस्था किए। इनके ये सब कंडीशन देख करके गद्दार सब जो है इनके पीछे षड्यंत्र रचना शुरू किए। षड्यंत्र रचते रचते वहां तक पहुंच गए कि सतगुरु अर्जुन देव जी के गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बहुत बेरहमी से सता करके उनके मृत्यु बलिदान दे दिया गया, मृत्यु करा दे, मार दिया गया। ये गद्दार जो है, दुनिया जानता है कि वो गद्दार कौन है। जो गुरु जो है अपने दुश्मन के भला करने के लिए अपने जान के कुर्बान देने वाले लोग थे। ऐसे धर्मात्मा की ये शैतान ना छोड़े। तो आज जरूरत है कि हर आदमी जो है उठे, जगे और अपना कल्याण करे, गद्दारों से सावधान रहे। ये गद्दार जो है इनका दूसरा काम ना है, अपने दुख से दुखी ना है, दूसरे के सुख देख के दुखी है कि हमारा पड़ोसी वाला कैसे सुखी है, हमारा पड़ोसी कैसे विकास करता है, हमारा भाई कैसे आगे बढ़ता है, हमारा मित्र कैसे आगे बढ़ता है। ये हमेशा जो है उसके टांग जो है खींचने के चक्कर में रहेंगे, षड्यंत्र रच करके उसको फंसाने के चक्कर में रहेंगे। एक कहानी है कि दो मित्र थे और दोनों मित्र में बड़ी दोस्ती थी। दोनों जो है मिल करके तपस्या करने गए भोले बाबा के। भोले बाबा जो है खुश हो गए, कहे कि बेटा हम तुम्हारे दोनों के तपस्या से खुश हो गए हैं, हमसे तुम लोग वर मांगो, लेकिन पहले जो मांगेगा बाद वाला के डबल मिलेगा। अब ये दोनों जो है डबल के चक्कर में लग करके और एक दूसरे के लगे कहने तू मांगो तू मांगो तू मांगो, करते समय बहुत काफ़ी बीत गया।
भोले बाबा कहे कि भाई क्या सोच रहे हो, मांगो, समय ना है इतना। लास्ट में एगो मित्र जो है बहुत सोचने विचारने के बाद कहा कि हे प्रभु, आप हमारा एगो आँख ले लो कि हमारा मित्र के दोनों आँख चला जाएगा तो हमके दिल के तसल्ली मिल जाएगा। ये भी याद रखेगा कि का कोई दोस्त मिला था। और दूसरा बर में हमके ये दे दो कि हमारे दरवाज़ा पर एगो कुआं हो जाए तो हमारे मित्र के दरवाज़ा पर 2 ठो कुआं हो जाएगा, तो हमारा दरवाज़ा, हमारे मित्र के हमको मारने की ज़रूरत ना पड़ेगा, ये बेमौत मारा जाएगा, आँख भी ना रहेगा और इसके दरवाज़ा पर 2 कुआं हो जाएगा। इसी के नाम तृष्णा है, जलन है। तो इस जो है द्वेष से बचो। दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदता है उस गड्ढा में वो खुद गिरता है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। जो हम बोएंगे वही काटेंगे। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा। किसी के बुरा करेंगे तो हमारा बुरा होगा, किसी के भला करेंगे तो हमारा भला होगा। तुलसी बाबा कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। हे भाई, अगर दुख दोगे तो दुख मिलेगा और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। तो ये विचार कर लो, कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। कोई शब्द रूपी ब्रह्म में भटक अटक रहा है, कोई रूप रूपी ज्योति के रूपी प्रकाश में भटक अटक रहा है। ना वो ज्योति कहीं काम करेगी और ना कहीं वो शब्द काम करेगा। केवल मूर्ख बनना है, अब मूर्ख बनाने वाले कौन ना है। ये पंडितन से हम पूछे थे कि शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है जो शब्द के पैदा करता है, वो ज्योति बड़ा है कि ज्योति के जनैया बड़ा है जो ज्योति के जानने की शक्ति देता है। ये राम बड़ा है कि राम के जानने वाला बड़ा है। ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म के जानने वाला बड़ा है। जो ब्रह्म को पैदा किया है, माया के पैदा किया है, संसार के सारे बंधन पैदा किया है, सारे जो है सब कुछ के जो है मान रखा है। जब प्रजा ना रहेगा तो राजा कहाँ से होगा। जब ये चेतन आत्मा ना रहेगा तो सारा जो है माया और मन कहाँ से होंगे। तो ये समझने की विषय है कि इंद्रियों के जो जीत ले, इंद्रियों के स्वामी मन है और मन ही काल निरंजन है और इच्छा ही महामाया है। मनुष्य अपने इच्छा में उलझा हुआ है और ये इच्छा जितने मिलता है उतने बढ़ता है। ये कभी आज तक किसी के पूरा ना हुआ है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। कहते हैं सबकी ब्रह्मा किस्मत लिखता है। ब्रह्मा के किस्मत कौन लिखा है? ब्रह्मा जो है एक पद है जो रज बीज से संतान को पैदा करता है। यह ब्रह्म पद है, इसको रजोगुणी कहते हैं। रज बीज से सृष्टि करता है, तीसरा के पैदा करता है, वो बेटा बेटी होता है। यही पालन पोषण करता है, तो यही जो है सतोगुणी होता है। ये भी सतोगुणी एक पद है और ये सतोगुणी जो है ये विष्णु पद है। जो अपने बेटा बेटी का पालन पोषण करता है वो सतोगुण पद है
सात्विक विचार होता है। तमोगुण जो है तामसी वृत्ति है। अगर दुनिया में अगर किसी को संहार हुआ तो तमोगुण आया तो उसके पतन हो गया। तमोगुण से प्रलय होता है, महाप्रलय, विनाश होता है। तो ये 3 गुण के अंदर जो है पूरा संसार के जीव है। और यही ऋग वेद के ऋषि समझने के लिए इसको रूपांतर बनाया। आज दुनिया रूप में लग गई, आ वास्तविकता के छोड़ दी। जेना बेटा बेटी जब बच्चे होते हैं तो गुड्डा गुड़िया बना के उसके बियाह कराते हैं, बच्चा पैदा कराते हैं। जब बड़े होते हैं तो सही में शादी करते हैं और हकीकत में बेटा बेटी पैदा करते हैं। क से कौआ, ख से खरहा, ग से गधा, ये तब तक ले पढ़ी जाती है जब तक ले अक्षर के बोध ना होता है। आके जिंदगी भर गधा घोड़ा पढ़ते रहे। यहाँ वही हाल है। हमारे महापुरुषों के मूर्ति के इसलिए रखा गया कि उस मूर्ति से हम प्रेरणा ले सके कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने आचरणशील थे, कितने रहनीदार थे, तो उनकी महानता हम अपने आचरण में उतार सके। ये तो सब जो है ना करके हम उसको पूरी सब्जी खिलाने लगे और उसके नाम पर व्यापार कर दिए। अब व्यापार करके और उस व्यापार में संसार के भटका दिए। ये संसार में जितने भागवत करने वाले हैं, ये सारे भागवत कर्ता से हमारा अनुरोध है कि 108 उपनिषद है, उसके विषय में तुम लोग क्यों नहीं बताते हो? क्या बात है? इनकम ना होगा? उसमें लोग मूर्ख ना बनेंगे? हमारे पूर्वजों के ज्ञान के क्यों चोरी या छिपाते हो? शास्त्र है जो 6 दर्शन है, उपनिषद 108 है, इसके उपदेश करो। वेद के विषय में जो है प्रकृति और पुरुष दोनों के अलग अलग रूप में इसके दर्शन समाज को समझाओ। कपिल भगवान के अवतार थे। कपिल भगवान के मानेंगे, कपिल भगवान के सांख दर्शन के उपदेश ना मानेंगे। जड़ चेतन के विषय में दोनों के अलग अलग उपदेश दिए, लेकिन यहाँ जो है खिचड़ी बनाएंगे। कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण गीता के नाम मानेंगे। राम के मानेंगे, योग वशिष्ठ महारामायण के नाम मानेंगे, जिसको पढ़ करके राम ज्ञानी हुए। राम गीता के नाम मानेंगे। तो ये पाखंड के बंद करो और अपना कल्याण के लिए जो है सतगुरु कबीर साहब के बीजक के समझो, बुद्ध भगवान के धम्मपद के समझो, गुरु ग्रंथी जो है सिख के गुरु नानक साहब जी के ग्रंथ को समझो, रविदास जी के ग्रंथ के समझो। सभी महापुरुषों के वाणी के समझ के अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।